गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 3:18 पे हुई मेरी सुबह। आज मैं 2 बजे नहीं उठ पाई क्योंकि मैं सोई ही 10:30 के अराउंड थी। आप देख सकते हैं कि मैंने इतना लेट दवाई भी ली है क्योंकि आप समझ ही गए होंगे कि शायद मैं ना दिन में पूरा दिन सोचती रही कि मैं दवाई नहीं लूँगी और मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत रिकवरी कर रही हूँ, धीरे-धीरे तो हो जाएगा। लेकिन रात तक बैक पेन ज़्यादा हो गया। मैं ना मल्टीविटामिन फिर भी ले रही हूँ, विटामिन डी वाली भी ले रही हूँ, लेकिन पेन किलर मैं नहीं लेना चाह रही थी, लेकिन मजबूरन मुझे लेनी पड़ी रात को और उसके बाद 10:30 पे मैं सोई हूँ। लेकिन फिर भी मैं अपनी 5 घंटे से भी कम की नींद पूरी करके और 3:18 पे उठ चुकी थी और मुझे ठीक लगता है 5 घंटे की नींद में मेरी नींद प्रॉपर कंप्लीट हो जाती है, उससे भी पहले हो जाती है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आप भी धीरे-धीरे ये हैबिट डेवलप कर सकते हैं। मैंने अपना पहला स्लॉट 3:56 पे स्टार्ट कर दिया था। समय रहे विपरीत कभी तो यूं मायूस नहीं होते, रात भले गहराई हो भोर की आस नहीं खोते। हमें कभी भी आस नहीं खोनी चाहिए। माना कोई दिन बहुत बुरा हो सकता है, लेकिन आने वाला दिन हम अच्छा बना सकते हैं। एक मेरे पास ना मैसेज आया हुआ है कि हेलो मैम, यू आर लकी इनफ बिकॉज योर हस्बैंड एंड योर इन लॉज आर सपोर्टिंग यू फॉर योर स्टडीज, बट लेटर ऑन रियलाइज्ड दैट दे ऑल आर सपोर्टिंग बिकॉज ऑफ यू ओनली। या इट इज़ ट्रू बिकॉज यू आर पुशिंग योर बाउंड्रीज एंड वर्किंग सो हार्ड, कीप इट अप। इन्होंने आगे भी बहुत सारी लाइनें लिखी हैं, वो मैं बाद में पढ़ूंगी, लेकिन इसी बीच में कुछ ऐड करना चाहती हूँ कि आपने तो समझ लिया कि जो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मेरे फैमिली वाले, उसमें मेरा भी थोड़ा बहुत तो योगदान है कि मैं खुद को पुश कर रही हूँ। और लेकिन ना एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, कई लोग ना किसी की लाइफ देख के ना ऐसा समझ लेते हैं कि इसकी लाइफ ना बहुत कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल रही होंगी, बहुत फैसिलिटीज़ हैं, बहुत फैसिलिटीज़ इसको मिलती रही होंगी। लेकिन एक बार ऐसा सोचिए कि ना स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में होता है, किसी की भी लाइफ हो, स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में होता है, होता था और रहेगा। आप अपने आप से एग्जाम्पल लेके देखिए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि 100% आपकी लाइफ के स्ट्रगल के बारे में सबको पता हो, इवन आपके घर वालों को भी नहीं पता रहता ना। हर चीज़ें हम सोशल मीडिया पे शेयर नहीं कर सकते हैं, सारे स्ट्रगल। क्या दिन में कभी तकलीफ़ होती है। एक दिन इन 30-31 दिनों में ऐसा भी गया है जब मैं बहुत रोई भी हूँ, लेकिन उस दिन भी मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी है। और बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है, आप लोगों को सबकी लाइफ ना, आपकी खुद की लाइफ आप सबको दिखाते हो जो रियल होती है। 70% शायद सबको पता होता है, 30% आपका स्ट्रगल किसी को नहीं पता होता। इसमें ना मैं एक लाइन जोड़ना चाहती हूँ, किसी ने मुझे 2 लाइनें शेयर करी थी कमेंट सेक्शन में, वो मैंने पहले भी पढ़ी थी, लेकिन उसमें मैं ना लास्ट में अपनी एक लाइन ऐड करी है मैंने खुद से, उस पे गौर फरमाइएगा ज़रूर। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भले ही दिखती हो आपको लाइफ आसान किसी की, भले ही दिखती हो आपको लाइफ आसान किसी की, लेकिन सच में वो इतनी आसान नहीं होती, लेकिन सच में वो इतनी आसान नहीं होती। एक और लाइन मैं जोड़ूंगी यहाँ पे, जो घाव दिखते नहीं है ना, वो बस चुभते हैं। 4:42 पे लिया मैंने अपना पहला ब्रेक। जीवन में ना कुछ शंकाएं भी मिटानी होती है, जैसे कि लघु शंका, दीर्घ शंका, समझ रहे हो ना आप। बस उसके बाद फिर से मैंने अपनी पढ़ाई यहाँ पे स्टार्ट कर दी। जो कमेंट बीच में रह गया था आधा अधूरा, उसको फिर पूरा करती हूँ। इन्होंने फिर लिखा था कि आदत सी हो गई है आपकी वीडियोस की, सो प्लीज़ डेली वीडियो अपडेट करना और कभी वीडियो बनाना स्टॉप मत करना। थैंक्स फॉर ऑल योर इंस्पायरिंग वीडियोस। तो थैंक यू सो मच, आप लोग इतने पॉजिटिव कमेंट करते हो, मुझे भी आदत सी हो गई है आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स देखने की। अब मेरा जो दिन में टाइम पास होता है ना, वो यही होता है कि जब भी मुझे 1-2 मिनट मिलते हैं, मैं आप लोगों के कमेंट रीड करती हूँ। उनको रिप्लाई नहीं कर पाती, इतना टाइम नहीं हो पाता, मिल पाता इतना टाइम, लेकिन मैं वीडियोज़ में आपके हर किसी के कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। कभी किसी का कमेंट रह जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ले लिया करूँगी, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर किसी के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँ अपने वीडियोज़ में। पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं, वहाँ पे एक आधे नेगेटिव कमेंट भी होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, बस 1 ही 2 आया है अभी तक, बाकी सब मुझे पॉजिटिव कमेंट्स ही मिले हैं। हर किसी को हक है अपनी बात रखने का, मुझे किसी की बात का बुरा नहीं लगता, लेकिन आप लोग जो मेरे इतने अच्छे भाई-बहन हैं, उन्हीं को ही बुरा लग गया था जब किसी ने मुझे नेगेटिव कमेंट किया था और आपने मेरे बिहाफ़ पे उनको रिप्लाई किया। मुझे एक बारी को तो लगा कि अच्छा-सा लगा, लेकिन यार यही है कि आप लोग ना अपना टाइम वेस्ट मत करिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस कीजिएगा। इन चीज़ों में भी ना बहुत टाइम वेस्ट होता है, जब हम किसी को रिप्लाई करते हैं ना, स्पेशली नेगेटिव कमेंट्स का, तो हमारे अंदर भी नेगेटिव भाव आता है, तो वो सारी एनर्जी ना वहाँ पे चली जाती है। आप अपनी एनर्जी किसी के लिए वेस्ट मत करना।
और जो नेगेटिव कमेंट था वो भी बाद में पॉजिटिव ही बन गया किसी तरीके से। उन्होंने मुझे ना बस यही बोला था कि मुझे लगता है कि आप यूपीएससी क्लियर नहीं कर सकते, आप पीसीएस भले ही क्लियर कर सकते हो। तो कोई बात नहीं, उनका भाव थोड़ा-सा नेगेटिव था, लेकिन फिर उन्होंने बाद में क्लैरिफ़ाई कर दिया कि वो इसलिए बोलना चाह रहे थे कि यूपीएससी के ना चांसेस बहुत कम होते हैं और पीसीएस के चांसेस अच्छे होते हैं, इसलिए उन्होंने बोला था। और मैं तो आपको पहले दिन से बोल रही हूँ कि मेरा ऐसा है ही नहीं मन में कि मैं 100% क्लियर कर लूँगी। इनफैक्ट मैंने आपको एग्ज़ाम्पल भी दिया था, मैं उसको बार-बार दोहराऊँगी नहीं कि यूपीएससी ना अनप्रेडिक्टेबल है बिल्कुल। तो मैं तो ऐसा मान के चल रही हूँ कि मेरा ना भी होगा, लेकिन मैं अपना 100% दूँगी। किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा हुआ था कि आप पहले दिन जितना मोटिवेट थी, अभी भी इतना ही मोटिवेट हैं आप, 1 महीना हो चुका है, तो कैसे मिलता है आपको मोटिवेशन? तो मैं बताऊँ, देखो, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसी लाइफ़ है आगे वैसी ही चलेगी, अगर ना भी क्लियर हुआ तो। इससे अच्छा है मेहनत कर लेते हैं ना। क्या पता 1% चांस हो या फिर 0.1% मैं मान के चल लूँ कि इतना भी चांस हो, तो हमें ट्राई तो करना चाहिए ना। लाइफ़ में कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए ना। अगर ना भी होगा तो क्या हो जाएगा? और आप लोग ना जो तैयारी करते हो तो डिप्रेशन में मत जाना, क्योंकि एक ना मैंने बहुत ही अच्छा वीडियो ऐसे सामने आ जाते हैं ना, तो वो देखा था कि एक बंदे ने ना 9 साल अपने यूपीएससी को दिए। उसने 4-5 साल साइकियाट्रिस्ट की दवाइयाँ खाई हैं। हालत बहुत बुरी हो गई थी। और यूपीएससी को ना एक एग्ज़ाम की तरह लेके चलें, इसको अपना ना जीवन मरण मत मानना, नहीं तो फिर वही स्ट्रगल वाली लाइफ़ शुरू हो जाती है वहीं से। मैंने इसको अपना फुल डेडिकेशन देना है, लेकिन मेरी ज़िंदगी एक यही एग्ज़ाम नहीं है, है ना? एक एग्ज़ाम ना होने से क्लियर क्या दुनिया ख़त्म हो जाती है? नहीं होती, हम कुछ और ट्राई कर सकते हैं, स्टेट पीसीएस ट्राई कर सकते हैं। वो भी ना हो तो और ज़रिए बहुत हैं, और कुछ बहुत है लाइफ़ में करने के लिए। तो आप सब भी इन सब बातों पे प्लीज़ गौर फरमाइएगा। एक एग्ज़ाम को अपनी दुनिया मत मानिएगा, अपना प्लान भी तैयार रखिएगा। मुझे यहाँ पे ना एकदम से याद आया कि 7 ओ क्लॉक के आसपास ना जो न्यूज़पेपर वाले भैया हैं वो आ जाते हैं। मुझे एक्चुअली ना 1 डेढ़ महीने के लिए न्यूज़पेपर बंद करवाना है, क्योंकि मेरे को ना इतना टाइम नहीं मिल पा रहा कि बहुत बर्डन हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं मंथली मैगज़ीन मैं स्टार्ट कर दूँ, विज़न आईएएस की, क्योंकि ना वो ना बहुत एक्सपर्ट लोग उस मैगज़ीन को बनाते हैं, जिसमें आपका ना थोड़ा-सा टाइम सेव हो जाता है। तो जो मैं 2 आवर्स ना न्यूज़पेपर पे लगाती हूँ, वो मैं 2 आवर्स अगर मैगज़ीन पे लगाऊँगी तो मेरा आउटपुट शायद ज़्यादा हो जाएगा। और एक बार मेरा स्टैटिक पोर्शन क्लियर हो जाए ना सारे सब्जेक्ट का, फिर शायद मैं एडिटोरियल पे टाइम दूँ, ताकि मेरा जो लिखने वाली चीज़ है, राइटिंग स्किल्स हैं, वो सुधर पाएँ। और किसी ने मुझसे ना पूछा था कि इंग्लिश सीखनी है मुझे, तो मैं कैसे सीखूँ? देखिए, मेरे को 100% मुझे भी नहीं आती है बोलनी, 60% के अराउंड मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, मैं आती है। ज़्यादा फ्लुएंसी भी नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि मैं अंग्रेज़ों की तरह बोल लेती हूँ। तो जितना मैंने सीखी है, उसके बेस पे बता रही हूँ मैं आपको कि किसी भी लैंग्वेज को सीखना है, इंग्लिश ही नहीं, किसी भी लैंग्वेज को सीखना है, एक्स, वाई, ज़ेड, उसको सुनना शुरू कर दीजिए, बोलना शुरू कर दीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा किसी भी लैंग्वेज को सीखने का कोई और रास्ता नहीं है। कोई भी लैंग्वेज सीखने का, सुनना है, बोलना है, उसी को पढ़ना है, बस 3 ही स्टेप, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कितना टाइम लग सकता है? 1 साल कम से कम डेडिकेशन के साथ, बिना ये सोचे कि मुझे कितना समझ में आ रही है, कितना नहीं आ रही है। डेडिकेशन के साथ ये 3 स्टेप फ़ॉलो कर लो। पहले 1 महीना सिर्फ सुन लो, फिर थोड़ा बहुत बोलना शुरू कर दो, थोड़ा बहुत उस लैंग्वेज को पढ़ना शुरू कर दो, और आपका काम 1 साल में बन जाएगा, ट्रस्ट मी। जितना टाइम आप उस पे दोगे, उतना ही जल्दी आपकी फ्लुएंसी आएगी, आपकी पकड़ बनेगी। स्टार्टिंग के 3-4 महीने आपको बिल्कुल आउटपुट नहीं दिखने वाली। आप किसी कोचिंग में अगर जाते हो ना, तो बड़े-बड़े बैनर लगे होते हैं, 10 दिन में इंग्लिश बोलना सीखिए, 3 महीने में इंग्लिश बोलना सीखिए। नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना? बच्चे की तरह सीखना शुरू कीजिए। बच्चा जैसे सीखता है ना, ऐसे कि बच्चे को हम जब कोई भी भाषा सिखाते हैं, सबसे पहले हम उसको बच्चा ना सुनता है वो भाषा, फिर वो थोड़ी बहुत बोलनी शुरू करता है, फिर वो थोड़ी बहुत पढ़नी शुरू करता है, तब जाके उसको भाषा आ जाती है। तो आप बच्चे बन जाइए। जैसे बच्चे सीखते हैं ना, वैसे सीखिए आप। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि दीदी, आपके ना वीडियो देखना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप ना वीडियो में ना थोड़ा मोमेंट कम रखिए। मैं ना स्पीड बढ़ा देती हूँ। 24 घंटे की जर्नी मुझे आपको 10-15 मिनट में दिखानी होती है, लेकिन बाद में मैंने भी रियलाइज़ किया आपकी बात सुन के कि हाँ, सही में ना मोमेंट इधर से उधर, उधर से इधर ना आँखों पे फ़र्क पड़ता है। तो मैं कल से ना इस पे भी ज़रूर काम करूँगी। ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी करने के बाद और बेटे का टिफ़िन पैक करने के बाद, ज़्यादा टाइम तो नहीं है मेरे पास, लेकिन आज मैं अपने 15-20 मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उसके बाद करना है 5-6 घंटे का लॉन्ग ट्रैवल, और दिन में टाइम नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ, जो मैं न्यूज़पेपर रीड करती हूँ ना फटाफट, जो 15 के स्टार्टिंग मिनट्स में गो थ्रू हो जाती हूँ, वो मैं अभी कर लेती हूँ, ताकि मुझे बाद में रात तक ये रिग्रेट ना होना कि मैं नहीं कर पाई न्यूज़पेपर की एक बार भी रीडिंग। और रात को भी मुझे टाइम नहीं मिलेगा न्यूज़पेपर के लिए, लेकिन रिवीज़न मैं ज़रूर करके सोऊंगी, चाहे मुझे कितना ही लॉन्ग ट्रैवल करके जाना पड़े। वैसे भी मैं ना गाड़ी में सो जाती हूँ बीच में ना, रास्ते में, क्योंकि फिर ना नहीं तो हो नहीं पाएगी रिवीजन बिल्कुल भी ना। लेकिन जितना भी होगा ना, हमें एक-एक मिनट के महत्व को ना समझना होगा। अगर लाइफ में कुछ भी अच्छा करना है ना, तभी हम कर पाएँगे अच्छा।
न्यूज़पेपर के साथ-साथ ना मैं यहाँ पे विटामिन डी भी ले रही हूँ। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि जो सुबह की धूप होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जब भी मुझे ना दिन में नैप लेना होता है ना तो भी मैं यहाँ पे धूप में ही लेती हूँ 15-20 मिनट का या जितना भी मुझे टाइम मिलता है, ताकि मैं अब विटामिन डी की कमी तो नहीं होने दूँगी बिल्कुल भी। बहुत परेशान हुई हूँ मैं इस वजह से। अच्छा, किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि दीदी आप किस चीज़ की दवाई लेते हो? तो डियर मेरे को ना विटामिन डी की कमी हो गई थी, डेफ़िशिएंसी हो गई थी एक्चुअली। विटामिन डी ना 30 से लेके और 100 के बीच में होना चाहिए और मेरा 11 था, मतलब 30 तो मिनिमम होता है, 30 भी अगर होना वो भी कम होता है आपके लिए, कम से कम 50 तो होना चाहिए, लेकिन मेरा वो 11 पे चला गया था। और मेरे को ना बैक पेन है, बहुत भयंकर वाला बैक पेन मेरे को होता है, लॉन्ग सिटिंग की वजह से है, विटामिन डी की कमी की वजह से डॉक्टर ने बोला है। और अभी मैं ना इसलिए बीच-बीच में पढ़ाई करती हूँ, बीच-बीच में ना मैं लेट जाती हूँ, चाहे 5-10 मिनट के लिए लेटूँ, कमर सीधी कर लेती हूँ। तो बस वही पेन किलर खा रही हूँ, मल्टीविटामिन ले रही हूँ। और यहाँ पे ना मैं सैलून में आई थी, ये भी टाइम वेस्ट ही है एक तरीके का, लेकिन फटाफट बस थोड़ा-सा ही काम था, आईब्रो पर लिप्स, फोरहेड, लड़कियाँ समझ सकती हैं, शादी में जाने से पहले इतना तो करना पड़ता है और मैं तो फिर बहू हूँ वहाँ की, तो अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद बस घर जाने की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं और अभी 6 आवर्स का ट्रैवल रहेगा, उसके बाद पहुँचेंगे घर। किसी ने मुझसे पूछा था कि आपके लिए वीडियो कौन कैप्चर करता है? तो अभी तक तो वीडियो मैं ही बनाती थी, मैं ही एडिट करती थी, बट आज के व्लॉग में आपको कुछ वीडियो मिलेगी, कुछ क्लिप मिलेगा जो मेरे हस्बैंड ने कैप्चर किया है। और वैसे मैं सब कुछ ना खुद से ही करती हूँ। बस एक जो ये वाला क्लिप है और एक शॉर्ट्स आपने देखा होगा मेरे चैनल पे, वो मेरे हस्बैंड ने किया था। एक्चुअली उनके पास भी ना इतना टाइम नहीं होता, तो ऑफ़िस का बहुत सारा काम होता है, तो मैं अकेले ही सब मैनेज करती हूँ, वीडियो बनाना, एडिट करना, अपलोड करना, सब कुछ सिंगल हैंडली मैं करती हूँ ये सब। और उसके बाद बस 6 घंटे के सफ़र के बाद पहुँच चुके हैं घर हम। और आज मैं आपको ना अपनी मदर इन लॉ की छोटी सी क्लिप दिखाऊंगी, पहली बार आई हैं वो मेरे चैनल पे। भाई मैं पूड़े बना रही हूँ प्रियंका के लिए, आयुष के लिए। ये लोग चंडीगढ़ से आए हैं शादी में, गरम गरम पूड़े खाएंगे। देखो, इसको देखो, ये मेरी दादी है। हाँ, मैं आयुष की दादी हूँ। बस अभी गर्मा गर्म पूड़ों के साथ मैं अपनी रिवीजन को स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि इससे लेट हो गया तो रिवीजन करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मैं अपनी रिवीजन को करती हूँ स्टार्ट। आप भी अपना टारगेट बना के रखिएगा, रिवीजन कभी भी मत छोड़ना। भले ही किसी दिन नया मत पढ़ना, लेकिन किसी दिन नया पढ़ लो तो उसकी रिवीजन 24 आवर्स के अंदर ज़रूर कर लेना, नहीं तो आपका 70% डाटा माइंड से उड़ जाएगा। और रिवीजन का बेस्ट तरीका मैंने आपको एक तरीका पहले बताया था, जो मैं बॉक्स बना के रखती हूँ। एक और बताती हूँ, फर्स्ट टाइम में बारीकी से समझें हर चीज़ को। 80% आप समझ जाएंगे सब कुछ, 20% ऐसा होगा जो आप भूलोगे ही भूलोगे। बस जो भूलोगे ना उसी को बार बार रिवाइज़ करना है। अपनी ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएँ, उन मुश्किलों का सामना करना है, हर मुश्किल का सामना करना है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता कि हर दिन आप 8-10 घंटे पढ़ोगे, नहीं। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि किसी भी दिन अगर आपकी तबीयत ख़राब है कोई बात नहीं, लेकिन चाहे 10 मिनट पढ़ो, पढ़ना ज़रूर है, छोड़नी नहीं है पढ़ाई, किसी भी दिन नहीं छोड़नी। गुड नाइट।